आइए हम आज सीखते हैं सर्कल कमांड। देखिए, आपने स्कूल में सर्कल ड्रॉ किया होगा जिसमें आप कंपास का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शार्प पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल को, ठीक है, और गोल घुमा के हम सर्कल बनाते हैं। अब सर्कल इज़ बेसिकली गोइंग टू क्रिएट क्लोज ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। सो उसको बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है ऑटोकैड के अंदर। सर्कल कमांड ऑटोकैड के होम टैब में ड्रॉ पैनल में अवेलेबल होता है। उसमें भी आप देखेंगे तो 6 ऑप्शंस है जिनको 2-2 के ग्रुप में बनाया गया है। पहला वाला अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि आपको पहले सेंटर देना पड़ेगा, फिर रेडियस। तो नॉर्मली जो हम स्कूल में करते हैं वही वो ऑप्शंस हैं। सेंटर को रखना है और रेडियस जितना हमें नाप लेना है और सर्कल बनाना है। दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास ही, वहाँ पे फिर से सेंटर ही डालना है और इस बार ऑटोकैड क्या करेगा, आपको पूछेगा कि डायमीटर दीजिए, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है, आपके पास 2 पॉइंट्स है तो उसमें से पास होता हुआ सर्कल आप बना सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं? रियल लाइफ में इतने नहीं होते, क्योंकि जैसी ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हर बार हमें रेडियस और डायमीटर नहीं दिया गया होता है। कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स में से पास होता हुआ सर्कल, 3 पॉइंट, या फिर 2 एंटिटी को टेंजेंट होता है, या फिर 3 एंटिटी को वो टेंजेंट होता है। सो इतना सारा ऑप्शंस चाहिए हमें, इसलिए हमें ऑटोकैड ऑफर कर रहा है। सो थर्ड ऑप्शन में 2 पॉइंट में से पास होता सर्कल हम बनाएंगे और तीसरे में 3 पॉइंट चाहिए। यहाँ से आप देखिए यूजुअली पता चल जाएगा कि ये ऑप्शंस क्या कह रहा है। उसी तरह जो टेंजेंट रेडियस वाला ऑप्शन है, तो हमें उनमें 3 इनपुट डालने पड़ेंगे, 2 टेंजेंट वाले, यानी कि बताना पड़ेगा कि ये 2 एंटिटीज़ को वो टेंजेंट है। वो 2 एंटिटी लाइन हो सकती है या फिर सर्कल हो सकती है या फिर कुछ और, ठीक है। और लास्ट में हमें रेडियस भी एंटर करनी पड़ेगी। और जो लास्ट ऑप्शन है अपने पास, जहाँ पे हमें 3 टेंजेंट ऑप्शन देंगे तो वहाँ पे अपने आप सर्कल बन जाएगा। सो देर आर वेरियस ऑप्शन टू मेक अ सर्कल इन ऑटोकैड। सो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो 2 पॉइंट्स क्या करता है, 2 पॉइंट्स क्रिएट अ सर्कल बेस्ड ऑन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए कि भाई अपने एक पॉइंट भी दे दिया और दूसरा भी दे दिया। सो अगर इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली डायामीटर ही बनेगा, क्योंकि उसमें से ही पास होता हुआ हम सर्कल बना रहे हैं। 3 पॉइंट सर्कल में क्या करेंगे कि 3 पॉइंट देने होंगे, तो वही 3 पॉइंट में से सर्कल पास होता हुआ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस 1, 2 एंड 3। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। थर्ड जो ऑप्शन आपने डिस्कस किया था, टेंजेंट रेडियस, जहाँ पे सर्कल होता है विथ स्पेसिफिक रेडियस एंड टेंजेंट टू द अदर 2 ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्सरसाइज है वही है। सो पॉइंट 1 इज अ टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट 2 इज अ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट एंड द रेडियस इटसेल्फ इज अ थर्ड इनपुट्स। सो इस तरह से हम टेंजेंट रेडियस दे के सर्कल बना सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, जो हमने बोला था कि टेंजेंट ऑप्शन, जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक लाइन को टेंजेंट है, दूसरी लाइन को टेंजेंट है और तीसरी लाइन को टेंजेंट, तो अपने आप ऑटोकैड एक स्पेसिफिक रेडियस का सर्कल बना के देगा। आइए हम एक्सरसाइज को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको फिर बाद में ऑटोकैड में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सिंपल है, सर्कल कमांड शुरू कीजिए। तो आपको पूछेगा स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, तो ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया में कहीं पे भी आप उसको रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर वो पूछेगा अभी एंटर दी रेडियस, तो वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई 10 वैल्यू। तो अपना ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है भाई, फिर से सर्कल लीजिए, कहीं पे भी सेंटर को क्लिक कर दीजिए और पूछेगा भाई रेडियस दीजिए। अगर आपको डायमीटर एंटर करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो आपको राइट क्लिक करके डायमीटर ऑप्शन लेना पड़ेगा, जो अवेलेबल होता है, जो हमने अभी आगे बताया कि भाई दोनों के ग्रुप में होता है ये, ठीक है। सो इधर जो ग्रुप है यहाँ पे सेंटर रेडियस एंड सेंटर डायमीटर। लेकिन एक बार सेंटर रेडियस ली तो दूसरी बार लेना है डायमीटर, तो हमें राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने डायमीटर ले लिया तो वापस हम रेडियस ऑप्शन में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए सर्कल कमांड को क्लोज करना पड़ेगा या फिर एग्जिट कर लो और फिर से शुरू करो। तो इस तरह से हम एक रेडियस ऑप्शन से बना सकते हैं और एक डायमीटर से। आपको रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए।
ड्राइंग में अगर डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर ऑप्शन का इस्तेमाल करें, अगर रेडियस दी गई है एज ए वैल्यू तो उसका इस्तेमाल करें। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाएंगे 10 बाय 10 का यूजिंग लाइन कमांड दैट विल लर्न इन अर्लियर वीडियोज़। उसके बाद सेकेंड 2 पॉइंट में से पास होता हुआ सर्कल बनाना है, सो 2P ऑप्शन विल बी यूज। अब ये ऑप्शंस है हम होम टैब में जाके ड्रॉ पैनल में से भी सीधा ले सकते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके मेनू में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें एक पॉइंट ये देना है और दूसरा पॉइंट ये देना है, तो इसमें से पास होता हुआ हम सर्कल बना सकते हैं। और उसी एक्सरसाइज में हम ट्रायंगल बनाएंगे 10 बाय 10 का, ठीक है, और 3 पॉइंट सर्कल, यानी कि हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है। सो इन 3 पॉइंट्स में से पास हुआ हम सर्कल बना सकते हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यू हैव टू यूज़ TTR ऑप्शन। TTR मीन्स टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ऑप्शंस। सो पहले हम ये सर्कल प्लेस करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, तो पहले वाले से दूसरे वाले का सर्कल का जो सेंटर कितना दूर है, तो बट ऑब्वियस ये 5 है और ये 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 10। अब हमें मालूम है कि लाइन कमांड में हमने सीखा है कि कैसे दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट पहले से रखा जा सकता है, बाय यूजिंग डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड और बाय यूजिंग रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। तो ये दोनों सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद फिर से सर्कल कमांड शुरू कीजिए और राइट क्लिक करके TTR ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे एक बार टेंजेंट ऑप्शन क्लिक कीजिए, यहाँ पे टिक कीजिए। देखिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। स्नैप करना मतलब नज़दीक से उस चीज़ को पकड़ना। अगर हम इस सर्कल को टेंजेंट नहीं कर पाए तो यह ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही TTR है, टेंजेंट रेडियस है, और इतने सारे जो 2 ऑप्शन मैंने बताए अभी, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑप्शंस ऑन रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा डिटेल में। अब शुरू कर दीजिए सर्कल कमांड, राइट क्लिक कीजिए और TTR ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए टेंजेंट ऑप्शंस और दूसरा टेंजेंट ये ले लीजिए। अब आपको पूछेगा कि रेडियस एंटर कीजिए, तो हमें एंटर करनी है 7 एंड हिट द एंटर। सो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल किया है TTR ऑप्शन। फोर्थ जो एक्सरसाइज है अपने पास, जहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस है 40 और उसकी हाइट है 20, और अपने आप हम डायगोनल इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो TTT ऑप्शन है, टेंजेंट, वो कीबोर्ड शॉर्टकट से लिए हुए सर्कल कमांड में वो अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें वो होम टैब में जाके, ड्रॉ पैनल में जाके वहाँ से ही लेना पड़ता है। इसका सीधा कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं होता। के बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ऑप्शन दीजिए, दूसरा यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए, तो ऑटोकैड अपने आप एक स्पेसिफिक रेडियस का सर्कल बनाएगा जो 3 एंटिटीज को टेंजेंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट ऑप्शंस। आइए हम थोड़ी प्रैक्टिस और भी करते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज हम ऑटोकैड में करने वाले हैं, लेकिन पहले उसको डिस्कस कर लें। सो एक्सरसाइज 5 में आप देखें कि सारे जितने भी सर्कल्स हैं उनके डायमेंशंस आप ध्यान से देखें कैसे दिए गए हैं। उनके यहाँ उनके डायमेंशन के पहले एक सिंबल दिया गया है, डायमीटर का 5 बोलते हैं उसको। सो इससे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारे के सारे जो डायमेंशन है सर्कल के वो डायमीटर में दिए गए हैं। तो हम जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस एक्सरसाइज में तो डायमीटर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला। उसके बाद 5 यूनिट के सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम दूसरा लेयर इस्तेमाल करेंगे, सेंटर लाइन। अभी लेयर क्या है मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, लेकिन आप मान लीजिए कि लेयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम ड्राइंग को मैनेज कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, ठीक है, बाद में। सो ये सर्कल ड्रॉ कर दिए। बाद में अभी क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है, ये भी करनी है। अब रह गए ये 3 सर्कल, ये और ये, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और 6 जो एक्सरसाइज है जिसमें सबसे पहले हम ये 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसके डायमेंशन है 88 एंड 150। यहाँ पे भी डायमेंशन कौन से है, डायमीटर, रेडियस नहीं है, डायमीटर दी गई है, तो हम राइट क्लिक करके डायमीटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दूसरे ये 2 सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे दोनों सर्कल का सेंटर
पहले वाले 2 सर्कल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है, 200। और हमें मालूम है कि लाइन वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे इसको प्लेस किया जा सकता है, बाय सिंपली ट्रैकिंग दी सेंटर और यूजिंग दी रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड्स। ओके, तो ये दोनों दोनों सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं। और ये थर्ड वाला जो 2 सर्कल्स हैं 36 और 74 के, तो दोनों में से एक सर्कल आप बना दीजिए, दूसरा अपने आप उसके सेंटर में हम बना सकते हैं यूजिंग दी सेंटर ऑब्जेक्ट स्नैप। लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये सेंटर जो है अपना, ये सेंटर से कितना दूर है, तो ऑब्वियसली 165, बट इट इज़ इंक्लाइन एट 30 डिग्री। तो ये केस बन गया पोलर कोऑर्डिनेट्स का। अगर आपको पहला वीडियो देखा है लाइन का तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम ऑप्शन में इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों सर्कल क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑटोकैड में ये सारे एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अब इस एक्सरसाइज को ओपन कर दीजिए, मॉड्यूल 2 अंडरस्कोर प्रैक्टिस सर्कल्स, राइट क्लिक करके उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है, हमें 2 सर्कल बनाने, पहला वाला है रेडियस R10 का और दूसरा वाला डायमीटर 20 का। तो यहाँ से जाइए और क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए कि मैंने यहाँ, अब देख लीजिए कि डायनेमिक इनपुट ऑन हो, पोलर मोड ऑन हो और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैकिंग ऑन हो, दोनों ऑप्शंस, ये चारों ऑप्शंस ऑन होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि सेंटर पॉइंट दीजिए। तो मैं कहीं पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। जैसे ही माउस को मैं थोड़ा खींचूंगा तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइंग मी टू एंटर रेडियस। तो बोल रहा है कि रेडियस दीजिए, तो वही तो मुझे करना है। ठीक है, तो नीचे भी कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफाई रेडियस और डायमीटर। सो और जो वर्ड है उसके लेफ्ट साइड वाला होता है डिफ़ॉल्ट होता है। अब जब भी कोई भी डायमेंशन एंटर कर लेंगे तो वो रेडियस का ही लेगा, लेकिन अगर डायमीटर एंटर करना है तो मुझे D दबाना पड़ेगा कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए, या फिर राइट क्लिक करके डायमीटर ऑप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, रेडियस ही एंटर करनी है। सो आई विल एंटर रेडियस 10। ठीक है, तो हो गया। फिर से मैं यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा सर्कल को, बोल रहा है कि स्पेसिफाई द सेंटर, तो मैं यहाँ पे सेंटर क्लिक करूँगा। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है वहाँ पे दिया गया है डायमीटर 20। सो आई विल राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द डायमीटर ऑप्शंस। वही ऑप्शंस अवेलेबल है कमांड प्रॉम्प्ट में, जहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा D स्पेस, मगर मैं यहाँ राइट क्लिक मेनू से ले रहा हूँ। अब देखिए विजुअली क्या बता रहा है कि इट इज़ आस्किंग फॉर यू टू एंटर द डायमीटर। सो आई एम गोइंग टू एंटर डायमीटर। ठीक है, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आइए बाकी की 2 एक्सरसाइज और करते हैं। इसके पहले हम लाइन को बना देते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स, वर्टिकली ट्रैकिंग डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड 10 यूनिट्स, फिर लेफ्ट साइड 10 यूनिट्स एंड सी स्पेस क्लोज। हो गया। अब आइए मैं यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो क्लिक कीजिए। सो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए कि ग्रीन स्क्वायर आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। अब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ से उसको ऑन रखा हुआ है, एंड पॉइंट को, सर्कल के सेंटर पॉइंट को और इंटरसेक्शन को और एक्सटेंशन को। अब जब भी इतने 4 ऑप्शंस मिलेंगे तब भी वो ऑब्जेक्ट स्नैप अपने आप एक्टिव हो जाएगा। बिना ऑब्जेक्ट स्नैप के आप किसी भी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार आप ड्राइंग एंटिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स नहीं जानते होंगे। तो इसलिए फ्यूचर में भी आप इसको इस्तेमाल करने ही वाले, उसके बिना ऑटोकैड में काम करना बहुत ही मुश्किल है, और मैं कहूँगा इम्पॉसिबल। इट हैज़ टू बी रिमेन ऑन। ठीक है, चलिए मैं फिर से कमांड ले लेता हूँ। इस बार मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से लूँगा C स्पेस। ठीक है, शुरू हो गया सर्कल कमांड। नीचे देखिए क्या दिया गया है, वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और 3P 2P और टेंजेंट रेडियस। तो मैं राइट क्लिक करके 2 पॉइंट वाला ऑप्शन ले लूँगा। ठीक है, 1 एंड 2। क्लियर। सो 2 पॉइंट में से पास हुआ सर्कल हम बना सकते हैं। आइए आगे वाले एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 और फिर से मैं लाइन कमांड शुरू करता हूँ और एंड पॉइंट पिकअप करके फिर से उसको एंड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से वापस क्लोज कर देता हूँ। चलिए
अब मैं यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, 3 पॉइंट ऑप्शन ले सकता हूँ, लेकिन मैं कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा, C फॉर सर्कल, स्पेस फॉर एंटरिंग और एक्टिवेटिंग दी कमांड। यहाँ से फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस दिया गया है और करके, तो और को वहाँ से लेना है तो टाइप कीजिए 3, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके ले लूँगा 3P, तो पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट एंड तीसरा वाला पॉइंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रोसीजर, ठीक है। आइए अगर इसकी बात करते हैं, चलो मैं फिर से यहाँ से सेंटर रेडियस वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा, C स्पेस। अब मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने आगे पहले बताया गया कि कंप्यूटर में कॉपी और पेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट सारे इंसान जो इंजीनियर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑफिसर्स है, वो कंट्रोल भी ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत इजी है कीबोर्ड शॉर्टकट। इसलिए मैं भी रेकमेंड करता हूँ ऑटोकैड में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड शॉर्टकट वहाँ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगेन C स्पेस फॉर सर्कल, सो क्लिक इट ओवर समवेयर, नाउ एंटर द रेडियस 5, ठीक है। अब अगेन C स्पेस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं सर्कल के नज़दीक जाऊँगा तो सर्कल का सेंटर एक्टिव होगा, देखिए ग्रीन आ गया। दैट मीन्स इफ़ आई क्लिक इट ओवर हियर तो वहाँ पे सेंटर चूज़ हो जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना। मैं वहाँ पे जाऊँगा और थोड़ी देर के खड़ा रहूँगा, फिर राइट साइड जाऊँगा। सो इस तरह से मैं सेंटर पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ और अभी 11.96 यूनिट में राइट साइड पे हूँ, राइट। तो मुझे कितना जाना है, 5 + 5 10, सो आई एम गोइंग टू एंटर 10, राइट। नाउ रेडियस इज 5। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए 5 रेडियस के हमने बना दिए। अब बनाना है 7 रेडियस वाला सर्कल, तो C स्पेस, मैं राइट क्लिक करके ऑप्शन लूँगा, राइट क्लिक, टेंजेंट रेडियस। तो ये एक टेंजेंट सिंबल आ गया, एक दूसरा ग्रीन टेंजेंट सिंबल आ गया। अब पूछ रहा है कि रेडियस डालिए, कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए और कर्सर के बाजू में भी पूछ रहे हैं, राइट। सो एंटर 7 एंड हिट द एंटर। सो इस तरह से टेंजेंट रेडियस का इस्तेमाल करते हुए हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो पहली वाली लाइन है 20 की, राइट साइड है 40 और C स्पेस फॉर क्लोज, ठीक है। आइए मैं अब कोशिश करता हूँ टेंजेंट ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए। देखिए मैं C स्पेस करके कीबोर्ड शॉर्टकट ले रहा हूँ, यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, ना ही राइट क्लिक में ना ही कमांड प्रॉम्प्ट में। हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से ही लेना पड़ेगा। होम में जाके ड्रॉ पैनल में सर्कल कमांड को क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन एरो, वहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वहाँ से लेना पड़ेगा। सो 1 2 एंड 3 क्लिक। सो 3 जगह मैंने क्लिक करी, तो पहला टेंजेंट क्लिक, सेकंड टेंजेंट क्लिक या थर्ड टेंजेंट, तो तीनों पॉइंट में से पास होता हुआ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिए मॉड्यूल 2 के फोल्डर में से, एग्जाम्पल लाइन सर्कल एंड रेक्टेंगल इंटू ब्रैकेट इंच। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैं लेयर की मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे देखिए कि लेयर पैनल में और यहाँ पे ध्यान से इस साइड पर क्लिक कीजिए। इतने सारे मैंने लेयर बना के रखे हुए, चिंता मत करिए लेयर क्या है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए जब भी मैं यहाँ पे जो भी सिखाऊँ आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कभी कभी ऑटोकैड में सीधी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और उसके बाद में उसको समझेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जितने भी सारे सर्कल उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए कि ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव है कि नहीं, यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। आइए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। C स्पेस फॉर सर्कल, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब पहला वाला जो है उसका रेडियस 7 है, तो D स्पेस फॉर डायमीटर and 7 for the diameter value. Again I repeating the circle. Now this time object snapping is on, so I am able to pick up the center of a previous circle. अगर ये ऑन नहीं होगा तो मैं इस सर्कल का सेंटर कभी भी ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम ही नहीं है। तो ज़्यादातर नहीं 100% यही केस होने वाला है।
आपको ऑब्जेक्ट स्नैप इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो नज़दीक आइए, यहाँ ठीक सेंटर के नज़दीक जाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप रहिए और क्लिक कर दीजिए तो वो सेंटर ले लेगा। ठीक है, अब मैं डी स्पेस 2, तो 2 डायमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। आइए तीसरा सर्कल ड्रॉ करते, उसी सेंटर को लेके डी स्पेस फॉर डायमीटर, द वैल्यू इज़ 2.75। ठीक है, आइए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके पहले ये जो सेंटर लाइन वाला सर्कल है जिसको बोलते हैं, सॉरी, जिसका वैल्यू है 5, तो उसको ड्रॉ करते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लेयर में जाइए, मैं चाहता हूँ कि सेंटर लाइन लिखा है वहाँ पे, यहाँ पे क्लिक मत कीजिए, नाम के बाजू में खाली जगह पर क्लिक कीजिए ताकि वो लेयर एक्टिव हो जाए। आइए ड्रॉ करते हैं सर्कल, सी स्पेस, सेंटर को सर्कल के बाजू में जाइए, अपने आप सेंटर एक्टिव हो जाए, क्लिक कर दीजिए। अब डायमीटर कितना मेरा, डी स्पेस 5। देखिए ब्लू कलर का डॉटेड सेंटर लाइन वाला सर्कल आ गया। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है सेंटर लाइन का क्या मतलब होता है। आइए ड्रॉ करते हैं बाकी की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। इसके लिए आप जा सकते हैं एनोटेट में और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अवेलेबल है, सेंटर मार्क्स, क्लिक है, उसको क्लिक कीजिए और बाहर वाला सर्कल चूज़ कीजिए। अगर आप अंदर वाला करेंगे तो अंदर वाले के डायमीटर के हिसाब से वो सेंटर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन मुझे बड़े वाले से रिस्पेक्ट में मुझे ड्रॉ करना है तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा और राइट क्लिक। सो इस तरह से आप सेंटर मार्क, सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से चले जाइए वहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर कि अपने पास क्या है, सेंटर लाइन एक्टिव होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे खाली जगह पे उसके नाम के बाजू में क्लिक कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा कि 120 टिपिकल जो एंगल बताया गया है अपने पास और 2 लाइन के बीच में जो बताया गया है वो दोनों सेंटर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। सो लाइन का मान लीजिए, सेंटर की तरफ जाइए, वहाँ पे अपना पहला एंड पॉइंट होगा लाइन का। अब विजुअली देखिए कि कितनी लेंथ रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नज़दीक आऊँगा तो आई थिंक 4 इज़ इनफ, राइट। सो 4 टैब एंगल कितना बनेगा, 30 का, क्योंकि पूरा 180 का होता है, 120 बात करेंगे और वर्टिकली सिमेट्रिक है तो लेफ़्ट और दोनों जगह, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह कितना है, 30। सो हिट द एंटर। ठीक है, फिर से लाइन कमांड को रिपीट कीजिए, उसी सेंटर लाइन को क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, डायमेंशन लीजिए 4, एंगल लीजिए, अब कितना बनेगा, 150। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ फिर से चले जाइए और ऑब्जेक्ट का जो लेयर है उसके बाजू में खाली जगह वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो हमने ऑब्जेक्ट लेयर ऑन कर दिया। डोंट वरी, अभी आप सिर मत खुजाइए इसका क्या मतलब है, लेयर क्यों होते हैं कि बाद में पता चलेगा, लेकिन जस्ट फॉलो माय प्रैक्टिस। ठीक है, आइए सर्कल ड्रॉ करते हैं, सी स्पेस। अब देखिए मैं थोड़ा जूम करूँगा यहाँ पे, ये जो सर्कल है अपना राइट साइड वाला, तो दैट इज़ इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेंटर लाइन एंड दिस सेंटर लाइन सर्कल। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे है, तो यहाँ पे मैं आ सकता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, क्रॉस आ रहा है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो कहाँ से आया है, तो यह ऑब्जेक्ट स्नैप में इंटरसेक्शन ऑन है, उसकी वजह से जब भी 2 ज्योमेट्री इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे हम पॉइंट ले सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग द माउस। सो हियर अगेन आई रिपीटिंग, सी स्पेस फॉर सर्कल, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, उसका डायमीटर है डी स्पेस, वैल्यू है 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी मैं रिपीट कर लेता हूँ, सी स्पेस, ये इंटरसेक्शन है, डायमीटर डी स्पेस, 1 इज़ ए वैल्यू, हो गया। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, सी स्पेस फॉर सर्कल, राइट क्लिक, सॉरी, सी स्पेस फॉर सर्कल, सेंटर ले दीजिए और राइट क्लिक डायमीटर, वहाँ पे 1 एंटर कर दीजिए। सो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ सर्कल का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये फाइल ओपन कर लीजिए, M2 x_line_circle रेक्टेंगल मिलीमीटर, क्योंकि ये डायमेंशन पूरे मिलीमीटर में, इसलिए यहाँ पे चले जाइए, फिर से ऑब्जेक्ट लेयर को एक्टिव कर दीजिए। डायमीटर कितना है, 150। ठीक है, अगेन सी स्पेस, उसी सर्कल के पैरामीटर पर जाऊंगा और सेंटर में ग्रीन
ऑब्जेक्ट स्नैप सेंटर ऑप्शन एक्टिव हो गया, मैं क्लिक कर दूंगा तो वही सेंटर वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो डी स्पेस बिकॉज डायमेंशन इज गिवन इन डायमीटर। ओके, चलिए अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, सी स्पेस सर्कल, मैं यहाँ पे नज़दीक जाऊँगा, थोड़ी देर खड़ा रहूँगा 1 सेकेंड और राइट साइड पे जाऊँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस सेंटर को ट्रैक कर रहा हूँ, उसके लिए नीचे मुझे ये सारे ऑप्शंस ऑन चाहिए, स्पेशली ये ऑब्जेक्ट स्नैप और ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, तभी जाके वो आएगा। अगर मैं ऊपर चला जाऊँगा तो लाइन बंद हो जाएगा, उसके लाइन में आऊँगा तभी वो लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे बने रहिए लाइन पे और देखिए डायमेंशन बता रहा है 190 165, हमें कितना एंटर करना है 200, तो टाइप 200 ऑन कीबोर्ड। ठीक है, नाउ डी स्पेस फॉर डायमीटर 72। ये अगर एक सर्कल आ गया तो दूसरा तो आसान है, सेंटर को ले लीजिए, डी स्पेस कितना है 110। आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको सब पता चला होगा। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को फिर से देखें, पॉज करें, प्रैक्टिस करें। अब बारी है ये सर्कल की, जिसका नाप है 36 और 74। ध्यान से देखिए कि ये जो 2 सर्कल हैं, बीच वाले सर्कल से 165 डिस्टेंस पे है सेंटर उसका। ठीक है, और इंक्लाइन एट 30 डिग्री। तो कैसे कर सकते हैं, तो आइए 2 ऑप्शंस में इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यूजुअली ये तो पता चलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस डाल दीजिए 165, टैब दबाइए और एंगल सेट कीजिए 30। ठीक है, हो गया, तो हमें डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे उसके एंड पॉइंट पर सर्कल बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, एक प्रोफेशनल ऑटोकैड यूज़र ये नहीं करता है। तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सर्कल कमांड शुरू कीजिए, अब शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, तो ये ओवरराइट ऑब्जेक्ट स्नैप मेनू है, वहाँ पे हमें ये दूसरा ऑप्शन लेना है फ्रॉम। देखिए फ्रॉम का मतलब उस पॉइंट से, तो क्लिक इट। कौन सा फ्रॉम पॉइंट है, तो मैं ये लेने वाला हूँ, मैंने ले लिया। अब यहाँ से सीधा कीबोर्ड पे मैं टाइप करूँगा shift@165 विच इज़ पोलर लेंथ लेस देन एंगल इज -30। आपको याद होगा व्हाट इज़ पोलर, हिट द एंटर। सो सीधा सर्कल का सेंटर पॉइंट वहीं पे जाएगा, डी स्पेस फॉर डायमीटर 36 एंट्री। तो अब देखिए बिना लाइन ड्रॉ किए मैंने वहाँ पे सर्कल ड्रॉप कर दिया, तो मैंने सिर्फ पॉइंट को ही वहाँ पे ले गया। अगेन सी फॉर सर्कल, पिकअप द सेंटर पॉइंट, डी स्पेस 74। आइए अब ट्राई करते हैं बाकी की 4 लाइन ड्रॉ करने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, एल स्पेस फॉर लाइन। अब देखिए जब 2 सर्कल अनइक्वल डायमेंशन के होते हैं, दोनों के डायमीटर सेम नहीं है, तो दोनों को ही जॉइन करती हुई लाइन पेरीमीटर से टेंजेंट ही होती है। अगर दोनों के डायमेंशन सेम है तो क्वाड्रेंट पॉइंट से लेके क्वाड्रेंट पॉइंट से सीधे एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही सर्कल, सारे के सारे सर्कल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अगर उनको जोड़ती हुई अगर लाइन बनानी है तो टेंजेंट ही होगी। तो टेंजेंट ऑप्शन कैसे ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन कभी कभी टेंजेंट अगर ऑन कर देते हैं तो सेंटर पॉइंट लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, तो मैं उसका दूसरा शॉर्टकट दिखा तो कैसे करते हैं। तो सर्कल ले लीजिए, सॉरी लाइन कमांड ले लीजिए, अब दबाइए शिफ्ट राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द टेंजेंट। तो यहाँ पे नज़दीक आएंगे तो टेंजेंट ऑप्शन आएगा, दिख रहा है जो ग्रीन सर्कल है और उसके माथे पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए तो इस बड़े सर्कल से टेंजेंट लाइन शुरू हो गई। अब मुझे यहाँ तक जाना है, अगेन शिफ्ट राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द टेंजेंट, ये वाला, और यहाँ पे आइए, हो गई। प्रेस द एंटर टू क्लोज द लाइन कमांड। ठीक है, अगेन एल स्पेस फॉर लाइन, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, हो गया। चलो फिर से मैं लाइन ले लेता हूँ, एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यहाँ से शुरू कीजिए, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
अगेन एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यानी कि हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे बार वाले सर्कल से, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट अगेन, जूम कीजिए और यहाँ से अच्छी तरह से पकड़िए, ठीक है। सो इस तरह से आप सर्कल का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस एक्सरसाइज में हमने टेंजेंट ऑप्शन भी देखा, कैसे ओवरराइड मेनू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की।